Hello students, how are you all? This is me Mudassir Shwag in front of you. Welcome to my channel. Students, today is my first video. So today I am going to give you the introduction to the basic grammar. Students, let's read the definition. Grammar, the art of correct reading, writing and speaking is called grammar, or it is an art of putting and using the words at the right places. एक्चुअली ग्रामर उसे कहते हैं जिसमें हम किसी भी सेंटेंस में या किसी भी पैराग्राफ में सेंटेंसेस का और वर्ड्स का सही जगह पे इस्तेमाल करें, ठीक है, या सही तरह से किसी भी लैंग्वेज को बोलने में या लिखने का जो तरीका होता है उसे हम ग्रामर कहते हैं. अब स्टूडेंट्स, हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में जो लेटर्स हैं वो 26 लेटर्स हैं, ठीक है, और इंग्लिश लैंग्वेज के जो लेटर्स होते हैं उनको हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, जिनमें से हमारे पास 19 कॉन्सोनेंट्स हैं, 5 वॉवल्स एंड 2 सेमी वॉवल्स. ठीक है स्टूडेंट्स, एक जो है वो किसी भी लैंग्वेज में मीनिंगलेस लेटर्स को सिंबल्स को हम लेटर्स कहते हैं, ठीक है. एंड व्हाट आर द वर्ड्स? कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स विच गिव सम मीनिंग एंड सेंस इज कॉल्ड वर्ड. दो या दो से ज़्यादा लेटर्स का मजमुआ जो एक मीनिंग दे, ठीक है, कुछ मीनिंग दे और सेंस दे, उसे हम वर्ड कहते हैं. जैसे कि हमारे पास वर्ड हो गए गो, डू, कैट, चेयर एक्सेट्रा. देन वी हैव सेंटेंस. स्टूडेंट्स, बेसिकली combination of words which gives some meaning and complete sense is called sentence. Means हुर्फों का, लफ्ज़ों का वो मजमुआ जो कुछ मीनिंग दे लेकिन कंप्लीट सेंस दे, उसे हम सेंटेंस कहते हैं. वर्ड जो होता है वो जो कुछ मीनिंग और कुछ सेंस दे, लेकिन सेंटेंस वो होता है जो कुछ मीनिंग और कंप्लीट सेंस दे. जैसे माई कज़न इज़ अ गुड बिजनेसमैन, मेरा कज़न एक अच्छा बिजनेसमैन है. स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द सेंटेंस. अब सेंटेंस का हम देखें तो 2 मेन पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट. स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट क्या होता है? जैसे अगर हम एक सेंटेंस लिखते हैं, ही इज ईटिंग फूड, ठीक है. अब हमारे पास यहां पे जो ही होगा वो सब्जेक्ट है, ठीक है. बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है सेंटेंस का, इसको हम प्रीडिकेट कहते हैं, ठीक है. अब इसी तरह सेंटेंस को 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट. उसके बाद इसके 5 मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है. एक हमारे पास सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, एक कॉम्प्लीमेंट और एक्सटेंशन, ठीक है. अब सब्जेक्ट हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक पर्सनल सब्जेक्ट और एक इम्पर्सनल सब्जेक्ट, ठीक है. वर्ब की 3 के टाइप्स होती हैं, वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव, एक्शन वर्ब. उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया. ऑब्जेक्ट की 2 काइंड्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. देन कॉम्प्लीमेंट को नाउन और एडजेक्टिव को कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है. देन वी हैव एक्सटेंशन, जिसमें हम प्लेस और टाइम की बात करते हैं कि कौन सा काम कौन से वक्त में और कहाँ हो रहा है. देन वी हैव इन डिटेल सब्जेक्ट, द मैटर ऑफ डिसीजन और द डूअर ऑफ वर्क को कहते हैं, ठीक है, डूअर ऑफ वर्क. सब्जेक्ट उसको कहते हैं जो काम कर रहा हो, ठीक है, या जिसके ऊपर डिसीजन हो रही हो, जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जा रही हो. अब देखें स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास ही इज कुकिंग फूड. अब ही, फूड जो खाना है वो कौन बना रहा है, ठीक है, वो बना रहा है. सब्जेक्ट ही, वो, ओके. अब इसमें हमारे पास ही सब्जेक्ट है जो काम कर रहा है, ठीक है, और जिस पे काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास, और जो काम हो रहा है वो वर्ब होता है, सही है. अब हमारे पास इसके बाद आता है प्रीडिकेट. द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस एक्सेप्ट सब्जेक्ट दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रीडिकेट. जैसे मैंने आपको बताया कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसे हम प्रीडिकेट कहते हैं, और ये जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. इस कुकिंग फूड माना खाना बना रहा है, कौन बना रहा है, वो बना रहा है, मतलब सब्जेक्ट की बात हो रही है. उसके बाद
यहाँ हमें एग्जाम्पल्स कुछ दी गई हैं। एहसन वॉशेज हिज हैंड विथ सोप। एहसन जो है वो अपने हाथ धोता है किससे? साबुन से। अब यहाँ पे एहसन हमारे पास सब्जेक्ट होगा, ठीक है। वॉशेज हिज हैंड विथ सोप प्रेडिकेट होगा, क्योंकि ये जो प्रेडिकेट है, ये जो रिमेनिंग पार्ट है, ये सब्जेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। देन वी हैव मेन पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, जो 5 मेन पार्ट्स थे, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एक्सटेंशन। सब्जेक्ट जो पहले ही ऊपर बताया हुआ है, द मैटर ऑफ डिसीजन, द डूअर ऑफ द वर्ब, ओके। देन वर्ब, वर्ब शोज स्टेट ऑफ सब्जेक्ट। वर्ब जो है वो सब्जेक्ट की स्टेट के बारे में बताता है। जैसे यहाँ पे है ही वॉशेज हिज हैंड। वॉशेज क्या है? वर्ब है, ठीक है। यहाँ पे ये इस वर्ब को हम कहते हैं जो काम सब्जेक्ट कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट की स्टेट को शो कर रहा है। देन ऑब्जेक्ट, अ पर्सन और थिंग ऑन विच वर्क इज डन और एक्शन अफेक्ट्स। वो जानदार चीज हो, कोई पर्सन हो, कोई शख्स हो या कोई चीज हो जिस पे काम हो रहा हो, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जहाँ यहाँ पे सोप पे काम हो रहा है कि मतलब वो अपने हाथ किससे धोता है? सोप से धोता है। और यहाँ पे एक हैंड भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है। अब हम आगे बढ़े। कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट, बेसिकली कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड that talks about subject is called complement, ठीक है। वो वर्ड या वो ग्रुप वर्ड का जो सब्जेक्ट के बारे में बात करे उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जहाँ यहाँ पे जैसे माई ब्रदर इज अ डॉक्टर, मेरा भाई एक डॉक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे डॉक्टर क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, माय ब्रदर के बारे में बात कर रहा है कि वो एक डॉक्टर है, तो ये सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट है। दिस ए पेन इज चीप। ये पेन सस्ती है। अब चीप क्या है? एडजेक्टिव है, लेकिन ये यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि ये पेन के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है। एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन किसे कहते हैं? अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड, वो हुरुफ या वो हुरुफ का मजमुआ दैट शोज टाइम और प्लेस, जो वक्त और जगह बताए ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की, इज कॉल्ड एक्सटेंशन, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट्स आर इन द क्लास ऑन टाइम। इन द क्लास मतलब क्लास में अंदर, कौन? स्टूडेंट्स है, सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है एक तो, और इन द क्लास माना जगह बता रहा है कि स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हैं, ऑन टाइम, वक्त के साथ, ठीक है। एक्सटेंशन बेसिकली वो होता है जो टाइम या जगह बताए। यहाँ पे एक फ्रेगमेंट भी बताया गया है, यहाँ पे इन्होंने नहीं बताया लेकिन फ्रेगमेंट भी बताया। इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये वर्ड्स का मजमुआ है दैट गिव्स सम मीनिंग बट इनकम्प्लीट सेंस, कि ये वो ग्रुप ऑफ वर्ड हैं जो कुछ मीनिंग देते हैं लेकिन इनकम्प्लीट सेंस देते हैं। जैसे कि अ वाइल्ड डेंजरस एनिमल, ये कुछ मीनिंग तो दे रहा है लेकिन इसमें कंप्लीट सेंस नहीं है। अब यहाँ पे काइंड्स ऑफ मेन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के हमने काइंड बताए थे, 2 काइंड होते हैं सब्जेक्ट के, एक पर्सनल सब्जेक्ट और एक इम्पर्सनल सब्जेक्ट, ठीक है। अब पर्सनल सब्जेक्ट जो होता है वो लिविंग बीइंग्स को रेफर करता है, मतलब जानदार लोगों को, जैसे कोई शख्स है, कोई लड़का है, कोई आदमी है, उससे सब्जेक्ट जो पर्सनल सब्जेक्ट होता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रेफर करता है, लिविंग सब्जेक्ट्स को। लेकिन जो इम्पर्सनल सब्जेक्ट होता है इट रिफर्स टू नॉन लिविंग थिंग्स, ये नॉन लिविंग थिंग्स जो जानदार नहीं है, जो सांस नहीं लेती हैं चीज़ें, उनको रेफर करता है। अब देखें यहाँ पे अली है, टीचर है, यू, ही, शी, इट, ये सारे लिविंग हैं एक्सेट्रा, ये पर्सनल सब्जेक्ट की एग्जाम्पल्स हैं। अब इम्पर्सनल की एग्जाम्पल में हमारे पास बोर्ड आ रहा है, पेन, कॉपी एक्सेट्रा, तो ये हमारे पास इम्पर्सनल सब्जेक्ट होंगे क्योंकि ये नॉन लिविंग है। अब यहाँ पे देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वर्ब, ठीक है। वर्ब की 3 काइंड्स उन्होंने बताई हैं, जो है वर्ब टू बी। वर्ब टू बी क्या? किसी का स्टेटस या प्लेस बताता है, ठीक है। अब कैसे? जैसे आई एम अ डॉक्टर, तो ये मेरी स्टेटस है कि मैं एक डॉक्टर हूं, तो ये क्या होगा? वर्ब टू बी का एक सेंटेंस है, ये वर्ब टू बी होगा। एम क्या होगा? वर्ब टू बी, मैं एक डॉक्टर हूं, तो मेरा स्टेटस क्या है कि मैं एक डॉक्टर हूं, तो एम क्या होगा? वर्ब टू बी होगा, क्योंकि वो मेरे स्टेटस शो कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं लिखूं आई एम इन
हैदराबाद, मैं हैदराबाद में हूँ। अब ये मेरी जगह शो कर रहा है, स्टेट एंड प्लेस शो करता है वर्ब टू बी, तो एम क्या होगा, वर्ब टू बी। देन वी हैव वर्ब टू हैव। वर्ब टू हैव मेरी पोजीशन या कंपल्सन को शो करता है, जिससे कि पोजीशन वो हो गई जो मेरी चीज़ है, जो मेरी मिल्कियत है, एंड कंपल्सन वो हो गई जो काम, जो चीज़ हमें ज़रूरी करनी हो, जो काम ज़रूरी करना हो। जैसे कि दो सेंटेंसेस कंपल्सन और पोजीशन की बना लेते हैं, जैसे आई हैव अ न्यू कार, मेरे पास एक नई गाड़ी है, तो हैव क्या होगा, वर्ब टू हैव होगा, क्योंकि ये मेरी पोजीशन बता रहा है कि मेरे पास एक नई गाड़ी है। ठीक है, अब आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी पढ़नी है। पढ़नी है मतलब ये एक मेरी कंपल्सन हो गई कि भाई मुझे ये इंग्लिश पढ़नी है, ज़रूरी पढ़नी है, तो ये क्या हो गया, मेरा साथ कंपल्सन हो गई, तो ये भी वर्ब टू हैव है। देन वी हैव एक्शन वर्ब। अब एक्शन वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ब जो नॉर्मली हम वर्ब्स की बात करते हैं, जैसे ईट, ड्रिंक, स्लीप, अंडरस्टैंड, स्माइल, तो ये सारे क्या हो गए, एक्शन वर्ब हो गए। इसकी वोकैब भी है मेरे पास, वो आपको शेयर करूंगा मैं। देन वी हैव टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, दो टाइप हो गए हमारे पास ऑब्जेक्ट के, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, अ वर्ड दैट रिसीव्स एक्शन डायरेक्टली। ठीक है, एक वर्ड जो रिसीव करे एक्शन को डायरेक्टली, मतलब उस डायरेक्टली वो एक्शन को या वर्ब को रिसीव करे। अब इनडायरेक्ट वो होता है, अ वर्ड दैट रिसीव्स एक्शन इनडायरेक्टली, एक वर्ब जो रिसीव करे एक्शन को इनडायरेक्टली। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, माय फादर हैज़ बॉट मी अ गिफ्ट, मेरे अब्बू ने मुझे एक गिफ्ट दिया। अब क्या यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी क्यों है, क्योंकि मैंने इनडायरेक्टली एक्शन रिसीव किया, क्योंकि मेरे अब्बू ने मुझे गिफ्ट दिया है। अब क्या दिया है, गिफ्ट दिया है। जिस पर्सन पे बात हो रही है, जैसे यहाँ पे मी है, यहाँ पे अस है, इसकी एक सिंपल ट्रिक है कि जो लिविंग ऑब्जेक्ट की बात हो रही हो, ठीक है, जैसे कि आज मैं हो गया, फिर जो है मी हो गया, ही हो गया, शी हो गया। जैसे कि माई फादर बॉट मी अ न्यू गिफ्ट। ठीक है, अब मी क्या है, मेरे ऊपर बात हो रही है कि मेरे अब्बू ने मुझे गिफ्ट दिया, तो ये क्या हो गया, मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और क्या दिया, जो ऑब्जेक्ट दिया किसी को या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, तो वो हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे ही टीचेस अस इंग्लिश, अब वो हमें इंग्लिश पढ़ाता है, किसे पढ़ाता है, हमें पढ़ाता है। ठीक है, तो हम क्या हो गए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए। इंग्लिश नॉन लिविंग है एक तो, और दूसरा किसको पढ़ाई जा रही है, हमें पढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो ये क्या होगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगी। उम्मीद है कि आज का आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।